मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। डोंट रेज योर वॉइस टू मी। डोंट रेज योर वॉइस टू मी। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ईजी ऑन द वॉल्यूम। टोन इट डाउन। टोन इट डाउन। When you ask somebody to tone it down, it means you're asking them to lower their voice. Tone it down मतलब कि आवाज़ कम करो। तो इसी तरह के कुछ डेली यूज सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे एक ही बात को अलग अलग तरीक़ों से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और आप समझेंगे कि कैसे इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। मैं तुझे वहाँ ऐसे ही नहीं ले गया, मैंने ऐसे तेरी मदद नहीं करी थी, ऐसे ही थोड़ी ना मैंने तुझ पे पैसे खर्च करे थे, ऐसे ही थोड़ी ना तुझे पढ़ाया लिखाया था। जब इस तरह की बातों को इंग्लिश में कहना हो तो क्या कहेंगे? मतलब ऐसे ही थोड़ी ना मैंने किया था, एक वजह थी, एक कारण था। तो इंग्लिश में बोलो, आई टुक यू देयर फॉर अ रीज़न। आई टुक यू देयर फॉर अ पर्पस, फॉर अ रीज़न। एक वजह से ले गया था मैं तुझे वहाँ पे। तो कहने का मतलब वही है कि ऐसे ही थोड़ी ना ले गया था वहाँ पे मैं तुझे, मैंने ऐसे तेरी मदद नहीं करी थी। आई हेल्प्ड यू फॉर अ रीज़न। आई हेल्प्ड यू फॉर अ रीज़न। ऐसे ही थोड़ी ना मैंने तुझ पे पैसे खर्च किए थे। आई स्पेंट मनी ऑन यू फॉर अ रीज़न। आई स्पेंट मनी ऑन यू फॉर अ रीज़न। ऐसे ही थोड़ी ना तुझे पढ़ाया लिखाया था। आई एजुकेटेड यू फॉर अ रीज़न। आई एजुकेटेड यू फॉर अ रीज़न। उसने मेरे लिए मुसीबत मोल ले ली। इंग्लिश में कहेंगे, He stuck his neck out for me. He stuck his neck out for me. ये एक इंग्लिश में इडियम है। इसका मतलब होता है किसी के लिए रिस्क लेना। Stick your neck out मतलब कि रिस्क लेना। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, He went out on a limb for me. If you go out on a limb, it means you put yourself at some kind of risk. He took a risk for my sake. He took a risk for my sake. तो सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं, उन्होंने मुझे फंसा दिया। इंग्लिश में कहेंगे, दे सेट मी अप। दे सेट मी अप। व्हेन यू सेट समवन अप, यू पुट हिम इन ट्रबल। यू डू समथिंग दैट पुट्स हिम इन ट्रबल। दे फ्रेम्ड मी। दे फ्रेम्ड मी। दे ट्रिक्ड मी। दे ट्रिक्ड मी। तो किसी को फ्रेम करने का मतलब उस पर कोई इल्ज़ाम लगा देना होता है। किसी को फ्रेम कर देना, किसी को सेटअप कर देना, उसको ट्रिक कर देना। तो वर्ड्स आपको शायद पता होंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन वर्ड्स को अपनी एक्टिव वोकैबुलरी में मूव करें और इनको एक्टिवली यूज़ करें जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो। मैंने बेकार में 2 घंटे इंतज़ार किया। मैं बेकार में चाबी ढूंढता रहा। जब आपको कुछ ऐसा बताना हो कि आपने कोई चीज़ की बेकार में करी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप इंग्लिश में एक फ्रेज़ यूज़ करो, इन वेन। आई वेटेड फॉर 2 hours इन वेन। तो ये कहने का मतलब है कि मैंने 2 घंटे वेट किया लेकिन उसका कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब कि उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बेकार रहा मेरा वेट करना। आई वेटेड फॉर 2 hours इन वेन। आई केप्ट लुकिंग इन वेन फॉर द कीज़। चाबियों को तो मैं बेकार में ढूंढता रहा। बताओ, ये दरवाज़ा तो लॉक्ड ही नहीं था, मतलब कुछ भी, बेकार में चाबी ढूंढता रहा मैं तो। आई केप्ट लुकिंग इन वेन फॉर द कीज़। इन वेन को आप सेंटेंस में लास्ट में भी पुट कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। बुरा मत मानना। नहीं, कोई नहीं माना। जब आप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, आपको पता है कि आपकी बात किसी को ठेस पहुंचा सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, चुभ सकती है, तो ऐसे बोलते हैं ना, देखना बुरा मत मानना, मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो आप इंग्लिश में बोलो, नो ऑफेंस। नो ऑफेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक तरीका होता है इंग्लिश में बोलने का, नो ऑफेंस। जब आप बोलते हो ना नो ऑफेंस, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उस बात का बुरा मत मानना। और अगर सामने वाला जवाब देना चाहता है कि नहीं मैंने कोई बुरा नहीं माना, या आपसे किसी ने नो ऑफेंस बोला है और आप बोलना चाहते हो नहीं मैंने कोई बुरा नहीं माना, तो आप इंग्लिश में बोलो, नन टेकन। नन टेकन। इसको कहने का मतलब होता है मैंने कोई ऑफेंस नहीं लिया, मतलब मैंने कोई बुरा नहीं माना, आई एम फाइन, आई एम कूल। उसकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो देखो कैसे कहेंगे, ही इज़ अनक्वेश्चनेबली ऑनेस्ट। ही इज़ अनक्वेश्चनेबली ऑनेस्ट। या फिर ही इज़ अनडिनाएबली ट्रूथफुल। ही इज़ अनडिनाएबली ट्रूथफुल। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि वो ट्रूथफुल है, वो ऑनेस्ट है। हिज ऑनेस्टी इज़ बियॉन्ड डाउट। हिज ऑनेस्टी इज़ बियॉन्ड डाउट, यानी शक से परे है, शक नहीं कर सकते हम उसकी ईमानदारी पर। तो क्या होता है, वर्ड्स पता होते हैं आपको लेकिन आप उनका यूज़ नहीं करते हैं। अनक्वेश्चनेबली, अनडिनाएबली, विदाउट एनी डाउट, अनडाउटेडली, इस तरह के एडवर्ब्स को आप यूज़ करो
इस तरह के वीडियोस देख देख के अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।